भाजपा के गणित में बिगड़ता साहू का अंगणित। भाजपा के पास है मजबूत चेहरों का जाल। अब सपा कैसे चलेगी अपनी चुनावी चाल। नमस्कार, मैं अभिनव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गाजीपुर विधानसभा सीट की लड़ाई अब रोचक होती जा रही है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने नामांकन के अंतिम दिन अपने प्रत्याशी की घोषणा की, तो वहीं गाजीपुर के सबसे मजबूत चेहरे यानी विजय मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में गाजीपुर विधानसभा सीट को लेकर कई सारे कयास लगाए जाने लगे थे। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद जनपद गाजीपुर में विजय मिश्र का आगमन महज एक आगमन नहीं था। इस चुनावी मौसम में यह एक वरदान था, जिसकी जीवनी भाजपा के लिए संजीवनी बनने जा रही है। गाजीपुर का एक बड़ा जनसमूह विजय मिश्र का समर्थक है। विजय मिश्र चाहे किसी भी पार्टी में हो, वह जनसमूह हमेशा विजय मिश्र के साथ रहता है। अब गाजीपुर विधानसभा सीट पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत एक बार फिर से मैदान में हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से राजकुमार सिंह गौतम मैदान में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी यानी जय किशन साहू को मैदान में उतार दिया है। जय किशन साहू वैश्य समाज से आते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है वैश्य समाज के वोट बैंक को लेकर। वैश्य समाज का वोट बैंक आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जय किशन साहू वैश्य समाज का वोट बैंक अपनी ओर खींच पाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी गाजीपुर विधानसभा सीट पर कब्जा जमा पाएगी। गाजीपुर विधानसभा सीट पर जहां समाजवादी पार्टी यह समीकरण बैठा रही है कि यादव और मुस्लिम के साथ साथ वैश्य समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बिंद समाज तो संगीता बलवंत की वजह से उनके साथ है, तो वहीं ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में खड़ी है। हम आपको सटीक जातिगत आंकड़े तो नहीं बता सकते, लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित आंकड़ों पर कुछ जानकारियां आपको जरूर दे सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गाजीपुर सदर विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा जनसंख्या बिंद समाज के वोट बैंक की है, उसके बाद यादव समाज के वोट बैंक की है, उसके बाद मुस्लिम, क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज का वोट बैंक है, उसके बाद कुशवाहा, तो उसके बाद अन्य जातियां हैं। गाजीपुर सदर विधानसभा में करीब 3,60,000 मतदाता हैं, जिसमें से करीब 55,000 बिंद, करीब 50,000 यादव, करीब 36,000 मुसलमान, करीब 30,000 क्षत्रिय, करीब 28,000 ब्राह्मण, करीब 10,000 भूमियार, करीब 10,000 कायस्थ, करीब 6,000 राजभर, करीब 14,000 चौहान, करीब 15,000 मुसहर, करीब 25,000 कुम्हार और बनिया और करीब 50,000 दलित और अन्य जातियां हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो साल 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उदय प्रताप ने 26,280 मत पाकर चुनाव जीता था। 1996 में भाकपा के राजेंद्र ने 52,891 मत पाया था, लेकिन 2002 से ये लड़ाई सीधे बसपा और सपा की हो गई। 2002 में बसपा की उमाशंकर ने 43,920 मत पाकर चुनाव जीता, तो वहीं 2007 में सपा की सैयद शादाब फातिमा ने 41,829 मत पाकर चुनाव को जीत लिया था। इस दौरान चुनाव में सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर होती थी। नतीजा ये रहा कि 2012 में सपा के विजय कुमार मिश्र ने बसपा के राजकुमार से महज 241 मतों से चुनाव जीता था। लेकिन 2017 में भाजपा वापस आ गई और बम्पर वोटों के साथ डॉक्टर संगीता बलवंत ने इस चुनाव को जीत लिया। उस दौरान संगीता बलवंत को 92,090 मत मिले थे, लेकिन सपा और बसपा में फिर भी
कांटे की टक्कर बनी रही। 2002, 2007 और 2012 की तरह 2017 में भी सपा और बसपा अपने पारंपरिक आंकड़े पर बनी रहीं, यानी उनको 50,000 के आसपास के मत प्राप्त होते रहे। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार गाजीपुर सदर विधानसभा सीट में जातिगत आंकड़े कुछ खास काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि गाजीपुर सदर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के साथ कई मजबूत चेहरे खड़े हो चुके हैं। उन मजबूत चेहरों में एक नाम विजय मिश्र का भी है, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। विजय मिश्र का गाजीपुर सदर विधानसभा सीट पर अच्छी पकड़ भी है। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि विजय मिश्र के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह से असर केवल सदर विधानसभा सीट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट पर पड़ने वाला है। वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक कहा जाता है, लेकिन 2012 में गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे विजय मिश्र, और उस वक्त विजय मिश्र ने वैश्य समाज का अच्छा खासा वोट बैंक अपनी तरफ किया था। एक बार फिर विजय मिश्र की मजबूती जमीन पर देखने को मिल रही है। इस बार विजय मिश्र भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। विजय मिश्र के पीछे एक मजबूत जनसैलाब चलता हुआ तस्वीरों में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। यह जनसैलाब क्या मत में परिवर्तित हो पाएगा, यह तो विधानसभा चुनाव के परिणाम में ही पता चलेगा। लेकिन विजय मिश्र की इस मजबूती से कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों में खलबली तो मची हुई है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि गाजीपुर सदर विधानसभा सीट में विजय मिश्र एक ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की किस्मत को बदल सकते हैं। जी हां, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वैश्य समाज से जय किशन साहू को मैदान में उतारा है, लेकिन वहीं विजय मिश्र गाजीपुर शहर के ही रहने वाले हैं और गाजीपुर शहर का वैश्य समाज विजय मिश्र के साथ हमेशा से खड़ा होता हुआ नजर आया है। यही कारण था कि 2012 में विजय मिश्र ने गाजीपुर शहर का एक मजबूत वोट बैंक अपनी तरफ किया था। कहा जा रहा है कि विजय मिश्र के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी वैसे ही मजबूत हो गई थी। खैर, समाजवादी पार्टी ने वैश्य समाज से जय किशन साहू को टिकट तो जरूर दिया है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के सामने इन चुनौतियों को कैसे पार पाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। एबीटी न्यूज के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों से सावधान। नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं।